नमस्कार, स्वागत है आपका द ऑटरिंग में। और कल एक बहुत ही ऐतिहासिक मुकाबला हमने देखा लॉर्ड्स के मैदान में, और इंडिया ने क्या कमबैक किया लॉर्ड्स के आखिरी दिन में और एक हिस्टोरिक 151 रन की जीत दर्ज की। और इसी मौके पे इस टेस्ट मैच का रिव्यू करने में और इसके बारे में चर्चा करने में आज फिर से हम स्वागत करते हैं आदित्य कुमार का, स्पोर्ट्स टाइगर के जर्नलिस्ट। स्वागत है आदित्य आपका। लेकिन थैंक यू अभिषेक। लेकिन इस चर्चे में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें। गाबा हो चाहे लॉर्ड्स हो, इस साल 2021 में हमने ये बहुत ही एक इंडिया का एक ऐतिहासिक मुकाबला देख रहे हैं। और बहुत ही अजीब तरह का एक, हम क्या बोले कि इस इंडियन टीम में बहुत ही एक अजीब तरह का जुनून है, एक जज्बा है, कभी ना हार ना मानने वाला एक एटीट्यूड है। तो क्या आपका पहला रिएक्शन था आदित्य जब आपने कल वो मैच देखा? जी बिल्कुल अभिषेक, और यही शायद जो अभी जिस जुनून की आपने बात की, शायद इसी का कारण एक रहा है कि पिछले 3-4 सालों में जो हम मैचेस देख रहे हैं इंडिया के, तो आप ना टीम से उम्मीदें नहीं छोड़ रहे। मतलब व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अनडाउटेडली इंडिया का परफॉर्मेंस पहले से भी अच्छा रह चुका है पिछले डिकेड से ही। बट अगर हम बात करें टेस्ट बॉल क्रिकेट में, मतलब रेड बॉल क्रिकेट की बात करें, तो यही कारण है कि पिछले 3-4 सालों में आप इस टीम से उम्मीद करना नहीं छोड़ रहे, क्योंकि ये जो जज्बा है ना इनका किसी भी स्थिति में जूझने का और एक जुझारूपन की, एक हम कहीं से भी जीत के निकाल लेंगे किसी भी मैच को, शायद यही एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है। और वही चीज कल मेरे ख्याल से मुझ जैसे सारे दर्शकों के भी दिमाग में ये चल ही रहा होगा कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया के बिल्कुल चांसेस बनते हैं इस मैच पे। सेकंड हाफ में खास करके मैच की मैं बात करूं, जब मतलब पहला सत्र खत्म हो गया तो सेकंड सेशन से बहुत खासा उम्मीदें लगा के बैठे थे हर कोई कि यहाँ पे एक टर्न अराउंड देखा जा सकता है, क्योंकि टीम इंडिया ने ये काम बखूबी कर चुके हैं पहले भी। और क्या कहेंगे बुमराह और शमी की जो पार्टनरशिप थी, मतलब कि उस पार्टनरशिप ने एक तरह से एक जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है एक ड्रेसिंग रूम का, एक जो फ्रेशनेस चाहिए होती है, क्योंकि जब पंत आउट हुए तो लग नहीं रहा था कि किसी भी मौके से इंडिया का कोई चांस बनता है, लेकिन वो पार्टनरशिप ने एक भी टर्न अराउंड कर दिया और फिर कंप्लीटली वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। जी बिल्कुल। भारत ने 250 के ऊपर की लीड ले ली, तो इसमें मैं मानता हूँ ये शायद सबसे अच्छी बात ये रही अभिषेक कि आपके किसी रिलायबल प्लेयर ने आपको वो टारगेट अचीव नहीं करवाया, वो लीड आपके किसी रिलायबल प्लेयर ने नहीं दिखाई। जब ऋषभ पंत आउट हुए उस समय भारतीय टीम पे ये खतरा मंडरा रहा था कि शायद 200 रन की भी लीड भारतीय टीम ना पहुंच पाए, तो ना बना पाए, 200 रन की भी लीड ना दे पाए। और उस कंडीशन में आकर के आपके फास्ट बॉलर, मतलब जसप्रीत बुमराह, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उनको 10 और 11 से पहले हम कहीं देखते ही नहीं है बैटिंग के नंबर की अगर बात की जाए तो। मोहम्मद शमी तो थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं, पर अनडाउटेडली जिस तरीके से कल उन्होंने बैटिंग की, और मोर देन बैटिंग अभिषेक, दैट रेजिलियंस, जिस तरह की दृढ़ता उन्होंने फील्ड पे दिखाई है, उन पे बाउंसर्स मारे गए, एक तरफ से कहिए तो सारे इंग्लैंड प्लेयर्स ने मिलकर उन्हें टारगेट किया, उसके बावजूद वो वहां से लड़के निकले। तो इसीलिए ये जो पार्टनरशिप है उस लिहाज से भी और वैल्यूएबल हो जाती है कि जब प्रेशर सिचुएशन में आप अगेंस्ट द ऑड्स जाते हैं, वो भी उस क्वालिटी के लिए जो आप शायद उतनी अच्छी पोजेस करते भी नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जसप्रीत बुमराह, बट बैट्समैन की कैटेगरी में उनको उतना बेहतर नहीं माना जाता जितना कि आप शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी से आप उम्मीद करते हैं कि वो रन्स बना सकते हैं, बट बुमराह से आपने उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह के इनिंग्स खेल सकते हैं। मार्क वुड, एंडरसन और ओली रॉबिन्सन, मतलब इस तरह के पेसर्स के आगे वो खड़े रह सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि दोनों ही बल्लेबाज नॉट आउट लौटे हैं पवेलियन। और बहुत लोगों ने मौका नहीं दिया होगा जब लंच के बाद इंडिया ने डिक्लेयर किया और सिर्फ 60 ओवर बचे थे, और विराट कोहली ने भी अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बताया कि हम कम से कम उन्हें 60 ओवर तो देना ही चाहते थे, 55 ओवर नहीं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी था और हम वो मिस कर गए। तो क्या कहेंगे कि 60 ओवर 10 विकेट लेना, 270 रन, तो किसी के हक में भी मैच जा सकता था, लेकिन इंग्लैंड उस समय
मैं नहीं मानूंगा कि फेवरेट था, वो तो शायद ड्रॉ के लिए ही देख रहा था। जी जी बिल्कुल अभिषेक, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जब मोहम्मद शमी और बुमराह पहले सत्र के बाद वापस गए तो शायद टीममेट्स की खुशी भी होने का कारण भी वही था कि उन्होंने टीम को उबार दिया था। वहां से भारत मैच नहीं हार सकती थी, ये हम सबको पता था। अब ये सवाल था कि क्या भारत इस मैच को यहाँ से जीत सकता है। और 60 ओवर में आउट करना, देखिए चौथे इनिंग्स पे आउट करना कोई बड़ी बात नहीं, पर डिपेंड करता ना आप कैसे पिच पे खेल रहे हैं। अगर यही साउथ अफ्रीकन पिचेस की हम बात करें तो फोर्थ इनिंग्स में आपको याद होगा 2018 का भी सीरीज जो भारत ने खेला था, 200 रन चेज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है वहां पे 60 ओवर बहुत बड़ी बात है। आप 45-50 ओवर में भी एक टीम को ऑल आउट कर सकते हो। बात की जाए भारतीय पिचेस के जो स्पिन को असिस्ट करती है, फोर्थ इनिंग्स में तो ऑलमोस्ट वो एक ग्रेवयार्ड बन जाती है बैट्समैन के लिए और स्पिनर्स के लिए मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स बन जाती है। तो पिच को अगर मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो सच बताओ तो टेक्निकली भारतीय टीम की उम्मीद नहीं थी कि वो मैच जीतेंगे। हाँ, 7-8 विकेट तक हमने उम्मीद की थी कि वो विकेट गिरा देंगे, पर इसका पूरा श्रेय जाता है भारतीय गेंदबाजों को। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, पहले ओवर से ही ऐसा लग रहा था कि वो जीतने के लिए उतरे। उनको मतलब नहीं है कि 60 ओवर बचे, कितने ओवर बचे, उनको बस ये दिमाग में है कि बैट्समैन को आउट करना है, डजंट मैटर हाँ दिन में कितने ओवर्स बचे हैं। अच्छा बिल्कुल। और ये तक हम ये बहुत हद तक ये देख सकते हैं कि विराट कोहली का एक जो पर्सनालिटी है वो पूरे इंडियन टीम में एक तरह से छा गया है। जिस तरह का उनका फियरलेस अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच है, वो हारने के लिए तैयार है लेकिन वो जीतना चाहते हैं, वो जीत के लिए, वो हारने के लिए भी तैयार है। तो ये एक एटीट्यूड कल पूरे टीम में देखा। जिस तरह से उन्होंने एक गतिशीलता दिखाई पहले ही से, जब मैदान में आए थे पम्प्ड अप थे, पूरा एकदम चीयर अप थे, पूरा एकदम बॉलिंग कर रहे थे और फील्डिंग भी तगड़ी थी। तो वो एक एटीट्यूड के कारण ही मैं बोलूंगा कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था जो कि फील्ड में दिखा। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या अब भारत अब 1-0 हो चुका है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में, तो क्या कुछ चेंजेस वगैरह होंगे अगले टेस्ट मैच के लिए? और आगे अब जबकि ये इतना बड़ा टेस्ट मैच जीता है तो अब कौन फेवरेट्स है? अभी तो देखिए साफ तौर पे भारत फेवरेट है, क्योंकि अगर पहले मैच में भी अगर नॉटिंघम में भी बारिश नहीं आई होती, सॉरी माफ कीजिएगा, बर्मिंघम में भी अगर बारिश नहीं आई होती तो भारत ने बेहतरीन, सॉरी हाँ माफी चाहूंगा आपकी, हाँ तो अगर नॉटिंघम में भी बारिश नहीं आई होती तो भारत ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था उस मैच में भी। तो अगर आप उस चीज को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो भारत पहले से भी फेवरेट थी। अब दूसरा मैच भारत ने ऐसे पड़ाव पे जीता, मतलब एक टर्न अराउंड प्रोड्यूस किया। आपकी टीम हार रही है, आप जीतना तो दूर की बात है, आप ड्रॉ का सोच रहे हैं दिमाग में, और फिर अचानक से आप एक सत्र में मैच को पलटते हैं और ऐसा पलटते हैं कि आप चार्जअप होके आते हैं और फिर मैच को जीत के लेके जाते हैं। तो अनडाउटेडली भारतीय टीम का मोराल बहुत हाई होगा। और इस वक्त इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो है उनके ओपनर, और ऊपर के 3 बल्लेबाज से कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आ रहे। हालांकि अभी साकिब महमूद ने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की पिछले मैच में, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ कैचेस ड्रॉप हुए और प्रेशर साफ झलक रहा है उनपे भी कि काफी देर बाद वापसी हुई है टीम में, तो वो प्रेशर झलक रहा है। और जिस तरीके से इंडियन बॉलिंग, मतलब अभी तो मैं इसको मानूंगा वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट्स अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इस समय इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए चीजें और मुश्किल होती जा रही है। और जस्ट ऑपोजिट सेकेंड एंड पे आप देखें तो रोहित शर्मा का गेम और बेहतरीन होता जा रहा है, एक अलग ही क्वालिटी की डिफेंसिव स्किल्स आ रही। केएल राहुल, जिनको व्हाइट बॉल फॉर्मेट का अच्छा बल्लेबाज माना जाता था, अब वो रेड बॉल फॉर्मेट में इतना अच्छा पेशेंस शो कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, रहाणे ने अब रन बना दिए हैं, पुजारा के बल्ले से रन निकल के आ गए हैं। तो भारतीय टीम के लिए बहुत हद तक ये सारी चीजें, पॉजिटिविटी एक बहुत ही अच्छी आ गई है भारतीय खेमे में। और वहीं इंग्लैंड खेमा शायद जूझ रहा है इन चीजों से। दूसरे मैच में भी आपने ध्यान दिया होगा कि किस तरीके से वो किसी और तरीके से गेम को ले गए, मतलब पर्सनल फाइट पे ले गए, बाउंसर्स मारने पे ले गए रेदर देन विकेट्स लेने के जगह पे, और शायद यही चीज इंग्लैंड को बैकफायर की। तो साफ पता चल रहा है कि मेंटल स्टेट जो इंग्लैंड प्लेयर्स की अभी तो उस लेवल की नहीं है जिस तरह की भारतीय टीम की है। भारतीय टीम बस जीतने के लिए खेल रही है और पूरे एग्रेशन के साथ खेल रही है। बिल्कुल। तो इस चीज से हम लोग यही दे सकते हैं कि इस लॉर्ड्स टेस्ट के जीत के बाद अब सारा जो मोमेंटम है वो अब शिफ्ट हो चुका है, और शायद हम फिर से देखें कि 2007 के बाद शायद
इंडिया इस सीरीज को जीते, और एक बहुत ऐतिहासिक पल होगा अगर वो इंडिया टीम जीतेगी। नेक्स्ट टेस्ट मैच जो है वो 25 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो जो थर्ड टेस्ट मैच है, तो आप सभी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ जुड़े रहें। और यही था हमारे और शायद जिस तरह से गेंदबाजी कर रही है इंडियन टीम, शायद अभी वो वर्ल्ड की करंट की सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है, और आगे भी बहुत अपना जलवा दिखाते रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।